Hello students, how are you? Welcome to our study channel SD EduAda. In last topic we have studied about planning. Now is the turn for organizing. The next functions of the management is organizing. इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स और ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था प्लानिंग के बारे में. आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग. जैसे हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा क्या करना है, ये सब हमने एक डिटेल बना के रखी थी. अब क्वेश्चन जब उठता है हमें क्या करना है और कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. मटेरियल्स की, वी नीड मटेरियल्स. अब जब हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जब हम उनको एक जगह एक्युमुलेट कर देते हैं और सारी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे सारे काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के काम को पूरा करवाते हैं और ताकि हमारा डिज़ायर्ड गोल अचीव हो सके, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. अब आप ऑर्गेनाइजिंग मतलब समझिए कि चीज़ों को एक्युमुलेट करना और उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन सारे कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस काम को कंप्लीट कराना. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. इट कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज और ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज. हमें जितने सारे काम हैं प्लानिंग में, जितने सारे काम दिए गए थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, उन सारे रॉ मटेरियल्स को एक जगह इकट्ठा करना, उन सारी रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करना एंड ब्रिंग ऑल टुगेदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल, ताकि हमारा डिजायर्ड गोल, जो हमारी फर्म का डिजायर्ड गोल है, दैट इज प्रॉफिट, वो हमें अचीव हो सके. अब नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डन टू अचीव ए सर्टेन स्पेसिफाइड गोल, दैट इज टू अचीव प्रॉफिट. हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है प्रॉफिट अर्न करना. उसे कैसे अचीव किया जाएगा, तो पहले प्लानिंग हो गई. अब चीज़ों को एक्युमुलेट करके तो ऑर्गेनाइजिंग भी गोल, और ऑर्गेनाइजिंग जब हम प्रॉपर गोल की, प्रॉपर चीज़ों की ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तभी हम पर्टिकुलर अपने जो गोल है, डिजायर्ड गोल, दैट इज प्रॉफिट, को हम अचीव कर पाएंगे. कंटिन्यूस प्रोसेस. और जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक कंटिन्यूस मींस लगातार, जब तक बिजनेस चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, तो हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा. चीज़ों को, एम्प्लॉइज़ को, रॉ मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को, सबको जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा. तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हमारा ऑर्गेनाइजिंग भी चलेगा. दैट इज वाई ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल. इट इज परफॉर्म्ड एट द ऑर्गेनाइजिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. चाहे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट ले लीजिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट ले लीजिए या मिडिल लेवल मैनेजमेंट लीजिए. टॉप लेवल मैनेजमेंट पैसा भी लगाता है, कैपिटल भी लगाता है और सारे लोगों को, सारे प्रोफेशनल्स को, एग्जीक्यूटिव्स को अरेंज करता है. फिर उन्हें टुकड़ों में डिवाइड करता है. फिर मिडिल लेवल बनाया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाए जाते हैं. फिर उसके बाद लोअर लेवल सुपरवाइजर्स, लेबर्स, इंस्ट्रक्टर्स वगैरह आते हैं. तो ये मेनली हर लेवल पे चीज़ की ऑर्गेनाइज करना है, सब चीज़ों को इकट्ठा करना है और उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में काम, वो सारे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इस तरीके से करना है कि हम अपने मेन गोल को अचीव कर सकें. फिर फोर्थ पॉइंट है अरेंजिंग द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड. अब प्लान कॉपी तो हमारे पास आ गई थी. अब हमें जो काम हमने करना था, उसके लिए हमें जो मटेरियल, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको एक जगह एक्युमुलेट करना भी ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है. फिर एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमने कलेक्ट किए, जो सारे रिसोर्सेज हमने कलेक्ट किए हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज किए जा सके, उनका वेस्टेज ना हो, ताकि हमें हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव हो सके. जो हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है, वही लास्ट में जो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है, वो वेरी ना करे. दैट मीन्स एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड पॉइंट इज जितना भी काम आया,
अगर एक बंदे को सारा काम दे दिया जाएगा तो वो कर लेगा। तो हर काम को, एक तरीके के काम को डिवाइड कर देना। सपोज करिए हम स्कूल खोलते हैं, अगर हम कोई स्कूल खोलते हैं तो उसमें हमें टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी, डस्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बंदे से कहा जाए हर चीज़ सारी अरेंजमेंट कर ले, नहीं करेगा। कुछ बंदे लगेंगे जो टीचर्स को हायर करेंगे, कुछ बंदे लगेंगे क्लासरूम के फर्नीचर्स को बनवाएंगे, कुछ कंप्यूटर्स बनवाएंगे। तो सबके काम को अलग अलग बांटा जाएगा। फिर मैनेजमेंट बनाई जाएगी कि हाँ इस लेवल पे ये है, पीजीटीज़ हैं, टीजीटीज़ हैं या लोअर स्टाफ है। तो हर चीज़ को अलग अलग डिवाइड किया जाएगा, हर काम को एक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाएगा। तब हमें अब उसके बाद जब एजुकेशन का नंबर आएगा तो हमें इतने फिजिक्स की टीचर अलग चाहिए, कॉमर्स की टीचर अलग चाहिए, साइंस पढ़ाएगा अलग, कॉमर्स। अब कॉमर्स वाले को साइंस कहा जाए, साइंस वाले को कॉमर्स कहा जाए तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो प्रॉपर हर वर्क को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, आइडेंटिफाई किया और उसको अचीव करने के लिए सारे सब लोग मिलके काम करने लगे। अगर एक ही बंदा सारे काम करता तो क्या काम हो पाता? वही फिजिक्स पढ़ाता, वही केमिस्ट्री पढ़ाता, वही फर्नीचर बनाता? नहीं। तो हर काम को छोटे छोटे, पर जब सबने अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काम किया, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ा रहा है, बायो वाला बायो, कॉमर्स वाला कॉमर्स, तो दैट मीन्स आप ये मान के चलिए हमारा टारगेट हमें अचीव हो रहा है। और प्रॉपर एक जगह ऑर्गेनाइज भी किया गया। फिर उसके बाद है डिवाइडिंग द वर्क इनटू सब टास्क। मैंने बताया ना कि वर्क एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आए थे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, डिवाइडिंग द वर्क इनटू द सब टास्क। हर काम को छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया। फर्नीचर वाला फर्नीचर बनाएगा, सीमेंट वाला सीमेंट अपना लेके आएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ाएगा। तो ऐसे, और मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम देखेगा। तो दैट मीन्स हर वर्क को, हर बंदे को वर्क अलॉट कर दिया गया और छोटे छोटे डिवाइड कर दिया गया। एम्पावरिंग द वर्क फोर्स, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी गई है, आइए आप काम करिए और काम करके दिखाइए, आप हमें टारगेट अचीव करके दीजिए, जो हमारा डिज़ायर, जो प्लान्ड हमारा टारगेट है, जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है वो हमें अचीव करके दीजिए। फिर उसके बाद एंश्योर्स द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, सब एम्प्लॉयज़, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, सबको सिर्फ एक ही चीज़ कहा जाता है कि आप प्रॉपरली वर्क कीजिए ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल दैट इज़ प्रॉफिट को अचीव कर सकें। फिर एंश्योर्स द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल एज अ स्पेसिफाइड गोल। तो इस टॉपिक में हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।